नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मायावती की। दरअसल मायावती ने रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मायावती अलग अलग ट्वीट कर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा कि पहले राजस्थान, फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं, वो सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? यूपी की कानून व्यवस्था पर भी मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यूपी में सरकार और पुलिस न्यायपालिका को इग्नोर करने का काम कर रही है। ये कानून के राज का मजाक है। उन्होंने कहा कि कानून राज के लिए मनमानी नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। औरैया से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सुबह के वक्त एक रोडवेज की बस दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी, लेकिन जब बस औरैया जिले के अजीतमल के पास नेशनल हाईवे पर पहुंची तो ग्राम जुलूपुर के पास पहले से खड़े ट्रक में बस ने पीछे से टक्कर मार दी। रोडवेज बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर दौड़ पड़े। वहीं बस में सवार कई लोग घायल हो गए। रोडवेज में सवार सभी यात्रियों को आनन फानन में बाहर निकाला गया, जिसमें घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य मामूली घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजीतमल में हाईवे के पास जुलूपुर के समीप जो है आज सुबह तड़के जो है बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें 7 लोग घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति जो है गंभीर स्थिति देखते हुए सैफई रेफर किया गया है। गाजियाबाद में देखते ही देखते एक कपड़ों का व्यापारी अवैध हथियार फैक्ट्री का मालिक बन गया। और बड़ी बात यह कि कई सालों से वो इस बिजनेस को कर रहा था, लेकिन पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी और वो पुलिस को चकमा देता रहा। तो एक कपड़ा व्यापारी पैसे के लालच में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का मालिक बन गया। इतना ही नहीं, आज तक ना पकड़े जाने वाला यह शख्स कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में फंसा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। जहीरुद्दीन नाम का शख्स मुख्य रूप से बिहार मुंगेर का रहने वाला है, जो काफी वक्त पहले एनसीआर में आ गया था, जो 2016 से पहले बिहार के मुंगेर से कपड़े लाकर यहां सप्लाई किया करता था। उसके बाद उसे पता चला कि मुंगेर से हथियार लाने में ज्यादा कमाई है, तो उसने पहले मुंगेर से बने बनाए हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर जहीरुद्दीन को लगा कि कपड़े कमर पर बांधने से अच्छा तो हथियार सप्लाई करना है। धीरे धीरे उसने हथियारों के पुर्जे लाकर यहां बनाने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरठ पुलिस ने उसका ये काम बंद करवा दिया, तो उसके बाद 2021 में वो गाजियाबाद के मुरादनगर आ गया और उसने इस अवैध काम को अपना फैमिली बिजनेस बना लिया। 2021 में गाजियाबाद पुलिस ने इसकी फैक्ट्री पर छापा मारकर इसके दामाद समेत आधा दर्जन लोगों को जेल भेजा था, लेकिन जहीरुद्दीन इतना शातिर था कि ये कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन गाजियाबाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि मंगलवार को जहीरुद्दीन दुबई जाने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। तब गाजियाबाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करवाया और इसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। इसकी तलाश में तो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। कल हमको सुबह जानकारी मिली कि ये कहीं विदेश भागने के प्लान में है। जब हमने पता था किया तो ये हुआ कि 11 बजे के आसपास ये एयरपोर्ट पहुंच चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो उसको टाइम लगता है इमिग्रेशन वगैरह के लिए। जानकारी मिलने के बाद जितनी हमारे पास इसकी जानकारी थी जहीरुद्दीन की पूरा, फिर मैंने यहाँ पे लुकआउट नोटिस, हमने लुकआउट सर्कुलर हमने जारी कराया अपने LIU के थ्रू। वो हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनके इमिग्रेशन ऑफिस जो होते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वहाँ भिजवाया। उन्होंने अपने लुकआउट सर्कुलर सारे जो भी पोर्ट्स रहते हैं उन पर इशू किया। वहाँ पर ये अपने सही नाम से जा रहा था। इसका जो पासपोर्ट था वो जहीरुद्दीन नाम से ही था। तो वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले ने इसको नैप कर लिया, वहीं पे बिठा लिया। फिर हमें प्रॉपर लिखा पढ़ी में
मतलब हमारी पुलिस वहाँ पर थी, उनको हैंड ओवर किया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रही हैं ताकि महिलाएं सशक्त बन सकें। तो यूपी सरकार ने लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए हैं, जिसके तहत उन्हें उनके अधिकारों की हर छोटी बड़ी जानकारी देने के साथ ही मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। कोतवाली महोबा में एसपी महोबा सुधा सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बच्चियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बच्चियों का तिलक कर माला पहनाई और उनकी आरती कर सभी बच्चियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी स्कूल के बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली की बारीकी से जानकारी देना था, जिससे बच्चों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास जगाया जा सके। जिसके बाद शहर कोतवाली में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम अब तक का सबसे अनूठा उदाहरण माना जा रहा है और महिला हेल्प डेस्क और पुलिसिंग के बारे में खुलकर भी इस दौरान जानकारी साझा की गई। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम उसके अंतर्गत कराया जा रहा है। आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत है कि सभी स्कूलों के बच्चों का एक थाने से इंटरेक्शन हो। थाने से अज्ञात भय जो एक बच्चों के मन में होता है, वो उस भय को दूर किया जाए। इसके नाते ये प्रत्येक थाने में मेरे द्वारा शुरुआत की गई है। आज यूपी में बदमाशों की खैर नहीं है, लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध भूमाफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। तो यूपी के तमाम जिलों में अपराधियों पर बुलडोजर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिले में बीते मंगलवार को जिला प्रशासन ने 2 हिस्ट्री शूटर भाइयों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की 800 वर्ग मीटर जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली कराने का काम किया है। दरअसल बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर कला में 2 हिस्ट्री शूटर भाई जकउल्लाह और शाहनवाज ने लंबे वक्त से 1 करोड़ रुपयों की 800 वर्ग मीटर ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन पर अपना कब्जा कर रखा था, जिसकी जिला प्रशासन को जब सूचना मिली तो एसडीएम बुढ़ाना और सीओ बुढ़ाना की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया, जिसने मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से उस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर इन दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जरिए लेखपाल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्राम समाज की ज़मीन है 800 वर्ग मीटर, उस पर पूर्व प्रधान शाहनवाज और उसके भाई द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिस पर एसडीएम बुढ़ाना, तहसीलदार बुढ़ाना और मैं एसएचओ बुढ़ाना के साथ फोर्स के साथ मौके पर गए तो बिल्कुल बात ठीक पाई गई। इस पर बाउंड्री वाल और गेट लगा के अवैध अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। आगरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल 11वीं की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है। जब छात्रा का ताऊ उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसकी बाइक में धक्का मारकर गिरा दिया जाता है, जिसके बाद घायल ताऊ को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आगरा में सदर के शहीद नगर में एक स्कूल के बाहर से बुधवार को बाइक सवारों ने 11वीं की छात्रा को अगवा कर लिया। ताऊ के पीछा करने पर बदमाशों ने उखर्रा पुलिया के पास उनकी बाइक में लात मार कर गिरा दिया, जिसके चलते वे घायल हो गए। वहीं छात्रा को अगवा करने की सूचना पर एडीजी, एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर से बाहर निकलने वाली सीमाओं की नाकेबंदी कराई गई, लेकिन तब तक बदमाश सीमा से दूर जा चुके थे। हालांकि पुलिस बदमाशों की तलाश में पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। वजह यह है कि हमारी बच्ची स्कूल में जाती है डॉक्टर रॉय में। अच्छा। वहाँ से कशिश शर्मा नाम है उसका, उसको उठा लिया गया है। किस क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट ईयर में, 11th। हाँ। क्या घटना पूरी बताइए, आज घटना कैसे क्या हुआ? वहाँ से 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर बालक को उठाया है। उनके द्वारा बताया गया कि ये सुबह उसे स्कूल छोड़ने गए थे और स्कूल छोड़ के अपनी दुकान पर, जो कारपेंटर की दुकान है, उस पर ये वापस आ गए थे और फिर एक काम के सिलसिले में अपना जो इनका साथी था उसके साथ शहर में जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इनकी जो भतीजी थी से स्कूल छोड़ कर आए थे, वो 2 नवयुवक आगे बैठे हुए थे और वो सबसे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और वो जा रही थी। इन्होंने उसका पीछा किया और मोटरसाइकिल को पीछे से पकड़ने का, जो उसका कैरियर है उसे पकड़ने का प्रयास किया। उस प्रयास में मोटरसाइकिल तो निकल गई, लेकिन ये नीचे गिर गए, जिससे
सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में महंत बजरंग मुनिदास के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा था। अब पुलिस ने महंत बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले लोगों की अब धरपकड़ शुरू हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महंत ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने महंत बजरंग मुनि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी। महंत के बयान सामने आने के बाद महिला आयोग ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी के डीजीपी को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भी लिखा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महंत को गिरफ्तार कर लिया है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से 1000 से ज्यादा सामने आए हैं। वहीं जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर स्कूलों में कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है, उसके बाद चिंता बढ़नी लाजमी है। गाजियाबाद से जयपुरिया स्कूल में 10वीं का एक और छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अब तक गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव छात्रों की संख्या कुल 9 हो गई है, यानी कुल 9 छात्र अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद सीएमओ का कहना है कि लगातार एहतियात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जो लोग इन छात्रों के कांटेक्ट में आए थे उनकी स्कैनिंग करने के साथ साथ उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। साथ ही 12 साल से ऊपर के ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट डोज नहीं मिली उनको फर्स्ट डोज दी जा रही है और जिनको दूसरी डोज नहीं मिली है उनको दूसरी डोज भी दी जा रही है। सैटरडे को हमारे स्कूल में साइटेशन सेरेमनी थी 12वीं के बच्चों की और एक ग्रुप ऑफ बच्चों का सॉन्ग था, सिंगिंग था, वेलकम सॉन्ग था। उसमें से एक बच्चे के पेरेंट्स ने, आई थिंक हमें थैंक यू बोलना चाहिए, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, उनका मैसेज आया, उनका आया कि ये बच्चे को कोविड है और सैनिटाइजर्स के निर्देश दिए जाएंगे। तो स्कूलों में टेस्टिंग की बात करें तो किस तरह से टेस्टिंग की जाएगी? जैसे अभी तो जो ना बच्चे मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, उनके घर उसके आसपास, और जैसे स्कूल ये लोग कुछ स्कूल बंद कर दिए गए, जैसे स्कूल खुलेंगे तो उनको फिर भी टेस्ट करेंगे। और सारे ही बच्चों को 12 साल से ऊपर के वैक्सीनेट जो नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेशन, जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ उनको फर्स्ट डोज, जिनका सेकेंड नहीं हुआ उनका सेकेंड डोज वैक्सीनेशन। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे और अब विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई है और अब सरकार बनने के बाद बीजेपी उन वादों को पूरा करती हुई भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में लखनऊ डिजी शक्ति योजना के तहत लखनऊ में डिजी शक्ति योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लड़कियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। वितरण समारोह कार्यक्रम में अवध गर्ल कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर मौजूद रहे। इस दौरान 552 लड़कियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। शिक्षा को तकनीक से जोड़ने से आधुनिकतम संसाधन मिलेंगे छात्रों के हाथ में और वो शिक्षा को पूरे वृहद रूप में ग्रहण करने के लिए उनके पास एक एपरेटस हो जाएगा। मऊ से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। तो जिला मऊ के थाना मधुबन के अंतर्गत इटवा धर्मशिपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर और उसके जेठ को फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि गांव के 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 4 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है।
प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक बदमाश लालू सरोज अमेठी का, जबकि दूसरा मुकेश सरोज कोहड़ौर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके ऊपर लूट के दर्जनों मामले जब्त हैं। यूपी में अब बदमाशी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बदमाशों के खिलाफ और अवैध संपत्ति पर कब्जा जिस तरह से बदमाश कर रहे हैं, अवैध जमीनों के खिलाफ लगातार बुलडोजर काम करता हुआ नजर आ रहा है। कैराना विधानसभा से सपा विधायक नाहिद हसन के सम्राट राइस मिल पर मंडी समिति के बकाया होने पर उच्च अधिकारियों ने आरसू जारी करने के बाद कुर्की नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद विधायक नाहिद हसन के परिवार ने आनन फानन में रात्रि के वक्त पैसे जमा कराए। दरअसल जिलाधिकारी के आदेश पर सपा कैराना विधायक नाहिद हसन के सम्राट राइस मिल पर मंडी समिति के 16 लाख रुपए से ज्यादा बकाया जमा कराने को लेकर आरसू जारी हुई थी, जिसके बाद राइस मिल पर कुर्की नोटिस चस्पा किया गया था। जिसके बाद आनन फानन में सपा विधायक नाहिद हसन के परिवार ने जितने रुपए बकाया थे सब जमा कराए और फिर अपनी आगे की कार्रवाई पूरी करने में जुट गए। राइस मिल पे कुर्की करी गई थी, तहसील से टीम गई थी क्योंकि उनका मंडी समिति का बकाया था लगभग 16 लाख का। इस वजह से तहसील से कुर्की का आदेश किया गया था, वही नोटिस वहाँ पे चस्पा किया गया था। क्योंकि ये बकाया जो है 16 लाख रुपए का है और 2019 से पेंडिंग था, काफ़ी समय से इसका भुगतान नहीं किया था, इस वजह से कुर्की की कार्रवाई की। बलरामपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस सड़क हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी लोग देवीपाटन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। तो तुलसीपुर देवीपाटन मंदिर से ये खबर सामने आई है। यहां देवीपाटन मंदिर से मुंडन कराकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बता दें कि बलरामपुर में शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन से दर्शन पूजन कर वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो पलट गई। दरअसल ये हादसा बुधवार की सुबह हरैया तुलसीपुर सड़क मार्ग पर तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पिपरहवा चौराहे के पास हुआ। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर के पीछे ही चल रही सवारियों से भरी टेम्पो भी पलट गई। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवारों लोगों में से 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में भर्ती कराया गया है। झांसी के गरोठा में खनन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसके बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर खनन माफिया पर कार्रवाई कब होगी। तो झांसी के गरोठा में खनन माफिया बुलंद नजर आ रहे हैं। इस दौरान खदान में अधिक विस्फोट के कारण एक मंदिर की छत क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत ग्राम चौकरी और ग्राम सिरवो के पास की है, जहां पत्थर की खदान में अत्यधिक मात्रा में किए गए विस्फोटक से हरदौल मंदिर की छत क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त हरदौल मंदिर के बगल में स्थित दुर्गा मंदिर में कन्या भोज का कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी वक्त भयानक विस्फोट हुआ, जिससे चारों तरफ पत्थर बिखर गए। इससे मंदिर की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। यहाँ जब रामनवमी थी कल, तो जवारे हमारे देवताओं ने चलाए जाते हैं, तो यहाँ हम लोग जवारे चला रहे थे, तभी ब्लास्ट हुआ खदान से और एक पत्थर उड़ के आया, ये वाला करीब होगा 50-60 किलो का, तो सीधा लेंटर पे गिरा। जब लेंटर पे गिरा, किस लेंटर पे गिरा? इस हरदौल महाराज के लेंटर पे गिरा। हाँ। जब गिरा तो एकदम हम लोगों को एकदम धक्का सा लगा, क्या हो गया। हम लोग डर के मारे कांप गए और एक तरफ भाग गए। जब भागे वहाँ तो हम लोग कपने लगे। इसके बाद लोग बागों को आवाज दी, काफी लोग थे, तो कोई नहीं आया। इस संबंध में खनिज विभाग से ये मांगा गया है कि आपके यहाँ से किन किन लोगों को खनिज का पट्टा किया गया
ताकि राजस्व टीम के साथ खनिज विभाग की टीम को लेते हुए यह भी जांच कर ली जाए कि किन के द्वारा ये कार्य किया गया और उनकी प्रॉपर लीज और लीज के पैसे, रेंट इत्यादि जमा हैं अथवा नहीं। इनके द्वारा पत्थर क्रेशर वालों के द्वारा जो पत्थर का काम किया जाता है, इसके लिए इनको अनुमति है, लेकिन एक मानक के अनुरूप है। बहुत बड़ी इंटेंसिटी से वो वहाँ पे विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।